बेटा एक बार के लिए क्विक रिवीजन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अपना ना अच्छा खासा गैप हो गया है पॉलिनोमियल से हाथ में, क्योंकि बीच में मैंने क्वाड्रिलैटरल स्टार्ट कर लिया था। जब क्वाड्रिलैटरल वापस से रीस्टार्ट करेंगे तब उसका भी एक क्विक रिवीजन रहेगा प्रॉपर्टीज का, फिर अपन मिड पॉइंट थ्योरम इज अ टोटली न्यू थिंग। ठीक है, देखो वो याद है ना आप लोगों को, कोई चीज को हम पॉलिनोमियल कब बोलते थे? जब वेरिएबल की पावर होल नंबर होता था, याद आ रहा है ये चीज है। फिर ये तो फुद्दू आई थी, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल समझता था, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक समझ में आता था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल कुछ होता था, ये सब बच्चों ऐसी चीजें थी। कोएफिशिएंट का मतलब समझता था। ये सब बेसिकली ये फर्स्ट एक्सरसाइज या फर्स्ट वर्कशीट में स्किप भी कर दूं तो आगे रोना नहीं आता था। अच्छे खासे काम का अपना यहां से स्टार्ट हो रहा था। याद है एक पॉलिनोमियल का मतलब यानी एक फंक्शन का मतलब क्या होता था? एफ ऑफ एक्स का मतलब, ठीक है ना। आई थिंक आप कौन से स्कूल के बेटा? भवंस के हो। भवन में पॉलिनोमियल शुरू है तो यू नो। यस लवीश, कैन यू हियर मी? Yes, sir. लवीश, आई थिंक यू डू नॉट नो व्हाट इज अ फंक्शन, करेक्ट? No, sir. ग्रेट। अब देखो एक बार के लिए लवीश के भरोसे बच्चे सब लोग रिवाइज कर लेंगे। कौन कौन आ रहा है बेटा? भी प्रत्युष, अर्णव, दवे, ठीक है। चलो अब देखो, हाँ बेटा देखो एक फंक्शन बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना। मान लो मैं x वेरिएबल के टर्म्स में ले रहा हूं तो इट इज समथिंग लाइक 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1। ये एक एक्सप्रेशन हो गया है इन टर्म्स ऑफ x। इसको अगर नाम दे दूंगा तो एक फंक्शन बन जाएगा मेरे लिए, कुछ f, और वेरिएबल कहता है x था तो उसको ब्रैकेट में डाल दिया। यही अगर मान लो मेरा कुछ होता 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, तो ये ब्रैकेट में मेरा y रहता था। ये जो ब्रैकेट में जो लिखता हूं ना वो क्या वेरिएबल है वो लिख लेता हूं और उसके पहले एक अल्फाबेट लगा देता हूं फंक्शन के नाम के लिए। मेजरली आप f ऑफ y या फिर g ऑफ y या h ऑफ y के फॉर्मेट में इस चीज को देखते हो। फेयर इनफ। अब देखो अच्छा कुछ तो किया था ना पहले। ये किया हुआ है बेटा, ये देख कैसे ना, आई थिंक दिस वाज हृदय। यस हृदय बेटा, याद है अपन लोगों ने फैक्ट्री जैसा पढ़ा था इसको? हाँ ये वही चीज है, बस मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। अभी देखो, अभी वो मैं एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन की बात कर रहा हूं। अब फंक्शन या एक्सप्रेशन के अंदर अपन इनपुट डाल सकते हैं, कुछ कोई भी रैंडम एक्स की वैल्यू डाल सकते हैं। इट कुड हैव बीन अ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता था। अभी समझाने के लिए क्यूट नंबर्स डाल रहा हूं मैंने मान लो ये पहले वाले जो फंक्शन है तो मैंने एफ ऑफ 1 लिखा है। बेटा एक्स की जगह पे क्या लिख दिया मैंने ब्रैकेट में? 1। इसे पढ़ते कैसे मैं बताता हूं, एफ ऑफ 1, ठीक है ना। यही जगह मेरे को ये वाले फंक्शन में डालना रहता है 2, तो मैं कैसे लिखता है? एच ऑफ 2। चलो पहले एफ ऑफ 1 की बात करते हैं। तो एफ फंक्शन ये वाला था, हर एक्स की जगह पे क्या डालने बोल रहा है वो मेरे को? 1। तो चलो हर एक्स की जगह पे 1 डाल रहा हूं मैं। सर ये 5 इंटू 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, तो ठीक है। तो ये कितना आ रहा है मेरा? 10 आ रहा है सपोज। तो मेरा वैल्यू कितना हो गया? एफ ऑफ 1 की वैल्यू 10 हो गई है। सर अगर मुझे एच ऑफ 2 बोल रहे हो तो पहले एच वाला फंक्शन ढूंढो, वो लाल वाला फंक्शन एच वाला फंक्शन है मेरा। तो अब हर y की जगह पे मैं 2 डालना शुरू कर दूंगा। इट विल बी लाइक समथिंग लाइक ये 28 माइनस 4 प्लस 1, 25 आ रहा है। ये चीजें समझ में आ रही है अपने को? हाँ लवीश, ये चीजें समझ में आई है बेटा? सर वो 28 माइनस 5 तो 23 होगा ना? बेटा माइनस 4 प्लस 1 है, देख 28 माइनस 4 प्लस 1, 28 माइनस 4 हो जाएगा 24 प्लस 1 हो जाएगा 25। तू माइनस 4 प्लस 1 को माइनस 5 पकड़ रहा है, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 होगा, ठीक है। ये चीजें याद आ रही है आप लोगों को? तो अपना स्टार्टिंग में जो अपन लोगों ने वैल्यूज निकालना था वो सीख लिए थे। इसके बाद में मैंने एक और चीज सिखाई थी आप लोगों को, एक फंक्शन का जीरो किसको बोलते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल
एक फंक्शन है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका नाम क्या दूं बताओ? देखो ब्रैकेट में तो x ही आएगा, क्या नाम देना है? h ऑफ x बोल रहा है, ठीक है। मैंने कुछ कुछ अलग अलग रैंडम इनपुट डाला, कोई भी एक इनपुट बोल, क्या डालू बेटा? चलो 4 बोला इसने, दबे ने, तो 4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4 प्लस 10, 16 प्लस 28 प्लस 10, समथिंग लाइक 54 आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। कोई नेगेटिव नंबर रणवीर, कोई भी नेगेटिव, तो छोटा बोलना भाई, मरवा मत देना मेरे को। -2 क्यूट नंबर, -2, -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10 इज 4 माइनस 14 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक बारी के लिए मैं इनपुट में 0 भी डाल रहा हूं, तो 0 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 0 प्लस 10, ये 10 आ रहा है। अब 0 ऑफ अ फंक्शन, या फिर देखो मैं वर्ड लिख रहा हूं प्लीज, सॉरी बेटा, हाँ वही 0 या रूट या सोल्यूशन ऑफ अ फंक्शन, ये तीनों का मतलब सेम ही होता है। शो 0 रूट या सोल्यूशन, इन तीनों वर्ड्स का मतलब सेम हो जाता है। वो होता है कि कौन सा नंबर फंक्शन के इनपुट में डालूंगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा मेरा। अभी ये जो 3 सॉल्व किया है, इसमें से 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा हो रहा है आप लोगों का? -2। एक विज्ञान होश में रहना है, हाँ बेटा। एक फंक्शन के कितने जीरोस हो सकते हैं, तो आप देखते से नहीं पता, तो इसके 50 हो गए या 3 होंगे या 1 होगा, 1 भी नहीं होगा, बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वो बता सकते हो। जो फंक्शन है उसकी हाईएस्ट डिग्री जो भी है, इस फंक्शन की हाईएस्ट डिग्री क्या थी बेटा? 2 थी, तो मैक्सिमम 2 ही जीरोस आ सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 2 जीरोस रहेंगे। हाँ, इसके 2 जीरोस है, लकीली मेरे को पता भी है दूसरा जीरो कौन सा है। दूसरा जीरो है -5, देखो h ऑफ -5, तो -5 का स्क्वायर 7 इंटू -5 प्लस 10, तो ये आ गया 25 माइनस 35 प्लस 10 0। सर आपको कैसे पता है? बेटा आप 10th में सीखोगे निकालना, ठीक है ना। आप 10th में क्वाड्रेटिक यानी हाईएस्ट पावर 2 रहेगा, उसका आप लोग थोड़ा सा मेंटली कैलकुलेशन करके बता भी दोगे, तो 2 रहेंगे, 1 रहेगा या 1 भी नहीं रहेगा। क्यूबिक के नहीं बता पाओगे, पावर 5 के नहीं बता पाओगे। तब आप ये जरूर बोल दोगे साहब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो पक्का नहीं होगे, या तो 5 या 5 से कम हो गए अगर पावर 5 है तो। उसका समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? बट ठीक है, अभी के लिए तो मेरे को ये सब चीजें नहीं, मेरे को आपको जीरो का मतलब समझाना था। ये पॉलिनोमियल के दो कौन से जीरोस हो गए मेरे? एक तो मेरा -2 हो गया है और एक मेरा -5 हो गया है। तो इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, सर इधर 5 कैसे आया था? 5 नहीं है था, ये ग्रीन वाला बोल रहा है क्या तू? बेटा मैंने ऐसे ही रैंडमली इनपुट्स डाला है, 4 अपने मन से, -2 अपने मन से, 0 अपने मन से, -5 अपने मन से, ठीक है। अब देख जो तेरा क्वेश्चन है वो चीज थोड़ी सी शायद से यहां पे क्लियर हो जाए तेरे को। आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, ये देखो या फिर यहीं से, चेक वेदर ये जो दिया गया है वैल्यू वो इस फंक्शन का 0 है क्या। मतलब क्या बोल रहा है? माइनस का माइनस वन कर रहा हूं। देखो अब गगलानी ने मेरे को सी में बोली है, तो चेक करो -1 इसका 0 है क्या। तो मैं सिंपली बचे लोगों को आ रही है क्या? और इंटरनेट लोग नहीं होना चाहिए अभी तो यार, आवाज आ रही है। प्रत्युष आवाज आ रही है अभी बेटा? ठीक, ग्रेट। अब देखो ये सी वाले में मैं चेक कर रहा हूं कि क्या मैं -1 इनपुट डालूंगा तो ध्वनि आउटपुट मेरा 0 आ जाएगा क्या। तो P ऑफ -1, सर ये -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1, -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस हो गया प्लस ये 1, आंसर आ गया 2। क्या ये 0 हुआ क्या मेरा?
नहीं। चलो अब f वाला देख रहा हूं बेटा मैं, इसमें माइनस बी बाय ए डाल के देख रहा हूं मैं। हर x जगह पे क्या डालूंगा मैं, माइनस बी बाय ए। तो ये f वाले के लिए आंसर कर रहा हूं भी मैं, p ऑफ माइनस बी बाय ए इंटू माइनस बी बाय ए प्लस बी, ये कट गया, माइनस बी प्लस बी, आंसर 0 आ गया। क्या आ रहा था 0? यस, तो यस इट इज अ 0, या यस इट इज अ रूट, या यस इट इज अ सोल्यूशन। अब ये लास्ट g वाला देख रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना, माइनस 1/√3 डालना है मुझे, तो p ऑफ माइनस 1/√3, तो हर x जगह पे माइनस 1/√3 डालूंगा बेटा मैं, का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू ये 1/3 माइनस 1, ये करेगा 1 माइनस 1 0, तो हाँ ये भी आ रहा है। समझिए बातें क्या हुई है लविश, एक बार बेसिक लेवल पे समझ में आ रहा है क्या तेरे को? ग्रेट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो था वहां पे अपन लोग चेक कर रहे थे कि क्या वो 0 है या नहीं है। अगर आप लोगों को मैं एक इक्वेशन ये वाली दे दिया होता, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और बोला होता कि आप जीरोस निकाल के दो, अगर इसके जीरोस निकाल के दो, तो आप लोग 9th में नहीं निकाल पाओगे, आप क्वाड्रेटिक के नहीं निकाल पाओगे, क्यूबिक के नहीं निकाल पाओगे। बट अगर मैंने एक लीनियर इक्वेशन दे दिया आपको, लीनियर इक्वेशन है पावर 1 वाली, तो मान लो कुछ है 7x माइनस 8, इसका 0 निकाल के दिखाओ, तो जैसा इसने बोला समायरा ने, कुछ नहीं सर, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, और 8th में अपने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सीखा था, ट्रांसपोजिशन करो आंसर निकालो, तो सर 7x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू होगी 8/7, तो इसके इनपुट में अगर 8/7 डालूंगा तो आउटपुट 0 आएगा। तो एक लीनियर फंक्शन का, ये वाले लीनियर फंक्शन का 0 क्या हो रहा है मेरा, 8/7। चलो तो वही चीज मेरी क्वेश्चन नंबर 5 है, तो एक सॉरी है, मैं गलती से देखो पूछा है, एक बार के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का देखो। कई जगह लास्ट टाइम मुझे याद है शौ को मैंने पूछा था x+2 का 0 क्या होगा, उसने अपने आप -2 बोल दिया था, उसको तरीका नहीं पता था, पर वो दिख रहा था अच्छा इसके इनपुट में -2 डालूंगा तो आउटपुट अपने आप 0 हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया होता मैंने तो शायद से उसे ओरली नहीं समझा होता, फिर जब तरीका सिखाया था x+2 = 0 करो, फिर ट्रांसपोज करो, तो फट बच्चे लोग आंसर कर पा रहे थे। ठीक है, तो एक बार के लिए गो थ्रू करो, अपन लोग कुछ हाल नहीं लिया, गुंडिया तो भैया, ठीक है। तो अपन लोग ये देखेंगे। हाँ बोल बेटा तू, ऋषभ बोल बेटा। नहीं, अब देखो गाइस, ओए ए का तो -2 आंसर आ जाता है, बी का 3/5, सी का 2, डी का -14/11, यहां तक तो सिंपल है। ये ई वाले में ना बच्चे पता नहीं क्यों गलती करते हैं, कुछ बच्चे -5 बोल देते हैं, कुछ 1/5 बोल देते हैं, पता नहीं क्या। उसका सही आंसर 0/5 विच मीन्स 0। क्या हो रहा है सर, वो 5x = 0, तो x = 0/5 विच इज इक्वल टू 0। समझा ये चीज? कुछ लोग f में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो आगे कुछ तो भी लिखा हुआ है, ये इसको इग्नोर करेंगे अभी के लिए अपन लोग। ax = 0, तो x की वैल्यू 0/a, मतलब 0 ही आ रही है। सर नहीं सर, इसने बोला 0 नहीं हो सकती, देखो ना वहां पे लिखा है। अरे मेरे भाई x 0 नहीं हो सकता, ऐसा लिखा है क्या? वो बोल रहा है a 0 अलाउड नहीं है। मैंने a की वैल्यू निकाली क्या? मैंने x की वैल्यू निकाली है। सर उसका मतलब क्या हुआ? a इज नॉट इक्वल टू 0। बेटर मेच्योरिटी की 11th स्टैंडर्ड में आती है, बट मैं अभी बता सकता आपको। देखो मेरा x का ज्यादा ध्यान देगा, मेरा x का आंसर वैसे क्या आया था, 0/a। a कोई कांस्टेंट है, कोई रैंडम वैल्यू बोल, 2 चल जाएगा, 0/2, कोई और रैंडम वैल्यू बोल, 4, 0/4, -0/- चल जाएगा। बट सानवी से पूछा, सानवी ने 0 बोल दी, a के लिए 0 थी, तो सर 0/0 एनीथिंग अपॉन 0 डिफाइंड होता है क्या? नहीं। तो जिससे सानवी a की वैल्यू 0 ना बोल सके, उसलिए उसने पहले ही बोल दिया a 0 नहीं है, तुम बचाओ कुछ भी ले लो मन में। समझिए बात क्या हुई है? देखो अब वो g भी -π हो जाएगा, h तो अपन ने e जैसा देख लिया है, i वाला सिंपल है, इसमें भी देखो ये अभी के लिए इग्नोर किया मैंने, मेरे x की वैल्यू हो जाएगी -e/d। देखो मेरा e तो कुछ भी चल जाएगा, डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, इसलिए उसने अगेन बोल दिया कि सानवी ना बोल पाए कि सर d 0 हो गया, तो इसलिए उसने पहले ही लिख दिया है।
ये चीज आप लोग 11th स्टैंडर्ड में सीखते हो सेकेंड टर्म में। अगर आप मेरे 11th स्टैंडर्ड को अब भी पूछोगे तो उनको नहीं पता इतना अच्छे से, थोड़ा सा पता है बट नहीं जैसा है। 12th वाले बहुत अच्छे से बता सकते हैं आपको भी। समझा ये चीज क्या हुई है? तो आप लोगों को एक फंक्शन का, लीनियर फंक्शन का जीरो निकालना आ गया, कोई भी फंक्शन में चेक करना आ गया कि क्या वो जीरो है क्या, यहां तक है ठीक है। जीरो का मतलब क्या होता था कि अगर इनपुट में कुछ डालू तो आउटपुट मेरा कितना बन जाए, जीरो बन जाए। विवियान यहां तक के समझाओ, देखो आता ही है वैसे बट समझा है? यस पार्थ गुड, बच्चे लोगों ने अटेंड किया था इसका। लवीश यहां तक की चीजें समझिए बेटा? हाँ सर। अब देखो, अब एक चीज जो अपन लोगों ने जस्ट थोड़ा स्टार्ट किए थे, अपन कर चुके हैं पूरा करो वो, नहीं नहीं वो नहीं, वो तो ये लॉन्ग डिवीजन को अभी पॉज पे रखेंगे अपन लॉन्ग डिवीजन को, ठीक है ना। अभी देखो ओए, अपन लोगों ने एक और ये चीज देखी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if 2 is a zero of polynomial f of x is equals to x square plus ax plus 1। रैंडम है ये। समायरा होश में रहो बेटा। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ है, अपने को पहले से पता है 2 इसका जीरो है, उसके कारण अपने को अब a की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है मेरा, इसके इनपुट में अगर 2 डाल दूंगा तो आउटपुट कितना आ जाएगा मेरा, जीरो। तो सर इनपुट में अगर 2 डालूंगा तो आउटपुट मेरा जीरो आ जाएगा, क्योंकि बोला है ना 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, करेक्ट। अब इनपुट में 2 डाल रहा हूं, इनपुट में भूतड़ा अगर 2 डालूंगा तो x की जगह पे 2 डालूंगा कि a की जगह पे 2 डालूंगा, x की जगह पे। तो 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, 4 प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू -5, तो a इज इक्वल टू -5/2। समझा ये? देखो अपन इतना फास्ट पढ़ते नहीं है, मैं सिर्फ एक बार का आप लोगों को ब्रशअप करवा रहा हूं, ये सब अपना किया हुआ है, ठीक है ना। ये याद आ रहा है आप लोगों को? फिर वो 2 वेरिएबल वाले भी थे, a की वैल्यू भी बताओ सर, b की वैल्यू भी बताओ सर, वो बाद में, वो अभी आएंगे क्वेश्चन तो बाद में। ये किया था अपन लोगों ने सेकेंड वर्कशीट में। फिर अपन लवीश ये समझाएगा बेटा? हाँ, अब देखो ओए, इसके बाद में अपन ने रिमाइंडर थ्योरम किया था, ठीक है, जहां से लोगों को इशू आता ही है लॉन्ग डिवीजन में, बट अभी अपन लॉन्ग डिवीजन को करेंगे इग्नोर। ये मान के चलेंगे लॉन्ग डिवीजन आता ही नहीं, अपन बहुत बाद में लॉन्ग डिवीजन को आपस में छूने वाले हैं, बहुत बाद में ना, 2 सेशन बाद से, ठीक है ना। अभी के लिए शौक और पहले तो नींद से बाहर निकालने के लिए तुम रेडी रहना। हाँ उठ गया क्या? अरे तेरे में ताकत है क्या ज़रा? एक बजा के बता ना उसको। हाँ, ये वही लड़का है जिसे तेरा फोन गया था, याद कर लेना बेटा, ठीक है ना। जब जब तेरे सामने बैठेगा तब तब याद करना, साले तेरे कारण मेरा फोन गया था। और तेरे को एक और चीज पता है, उसको फोन वापस मिल गया। हाँ ऐसे ही पार्शियलिटी बोलता था इसको। हाँ चलो अब ध्यान दे, सोच। और गुस्सा है ना तेरे को? बहुत गुस्सा है ना तेरे को? मेरे पे जितना गुस्सा है ना उस पर निकालना, अगर अगली बार वो थोड़ा भी है ना नींद में तो पूरा गुस्सा निकालना उसके ऊपर, ठीक है ना। शो 2 लोग हैं तेरे पीछे पड़े हुए, अच्छे वे में भी नहीं पड़े इस बार तो, ठीक है ना। हाँ चलो अब ध्यान दो गाइस, एक बार जस्ट मैं याद दिला रहा हूं, अपने को बेसिक डिवीजन नंबर्स का आता है। मतलब क्या सर? 83 डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं, डेसिमल में नहीं, रिमाइंडर निकालना है। सर ये 2 था 0, सर ये 0 था, अच्छा सर रिमाइंडर 3, फेयर एनफ। बट यही अगर मैं बोलूं कभी कि पॉलिनोमियल है कुछ 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 को डिवाइड करो x माइनस 3 से। हाँ ठीक है, जो बच्चे लोगों ने लॉन्ग डिवीजन सीखा हुआ है उनको आता है, बट मान लो नहीं सीखा हुआ है तो अपन 8th के नॉलेज से इसको डिवाइड नहीं कर पाते थे। डिवाइड कर लेंगे तो 2 चीजें मिलती थी अपने को, एक क्वोशंट यानी आंसर मिलता था और एक बचा कुचा रिमाइंडर मिलता था। तो गगलानी होश में बच्चे रहे, अभी मैं आप लोगों को रिमाइंडर ओनली निकालना सिखा रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन नहीं आता है, जब वापस से पढ़ाऊंगा तब मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि आपको लॉन्ग डिवीजन कुछ भी नहीं आता है। अभी अपन लोग क्या सीख रहे हैं? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि मुझे यूज करोगे तो मैं तुम्हें रिमाइंडर निकाल के दे दूंगा, क्वेश्चन निकाल के नहीं दे सकता भाई, मैं नाम ही मेरा रिमाइंडर थ्योरम है, तो मैं तुम्हें क्या निकाल के दे दूंगा? रिमाइंडर निकाल के दे दूंगा।
अब रिमाइंडर थ्योरम कैसे करते हैं? कर लिया, यस यस यस, मैं आपको आज रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि वो रिमाइंडर थ्योरम ही फैक्टर थ्योरम है, ठीक है ना? नहीं समझाना, जब वो कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। एक मिनट जा। हाँ बेटा, वो लॉन्ग डिवीजन था बेटा, वो जो लंबा लंबा कर रहे थे वो लॉन्ग डिवीजन था, वो नहीं भी आता देखो अभी कोई टेंशन नहीं, भूल जाएगा उसको, मैं आप पता कराऊंगा उसको। अब शांत नील, रिमाइंडर थ्योरम के लिए हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको कोपचे में ले जाके इक्वल टू 0 करेंगे, तो मेरा कितना आ गया वैल्यू? 3 आ गया। अब जिसको डिवाइड कर रहे थे उसके इनपुट में क्या डाल दूंगा मैं? 3 डाल दूंगा। तो अब देखो इसके हर एक जगह पे 3 डालूंगा, यार ये बहुत बड़ा नंबर हो रहा है एक्चुअली, गलती से भावनाओं में बह के मैंने ऐसा दे दिया, बस चलो छोड़ो जान दो। तो जो आंसर आएगा वन 187, तो बेटा ये उसका रिमाइंडर हो रहा है। अब मैंने बेवजह ना गलती से बहुत बड़ा नंबर ले लिया था। देखो एक और छोटा वाला, नहीं नहीं वो नहीं बेटा, मान लो कुछ है मेरा 3x² माइनस 5x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। मुझे अब ईशान ध्यान दो बेटा, अब मेरे को इनपुट में क्या डालना पड़ेगा रिमाइंडर के लिए? x प्लस 1 इक्वल टू x की वैल्यू -1, तो अब मैं हर x जगह में -1 डाला, तो ये मेरा रिमाइंडर आ गया। देखो क्वोशिएंट निकालना नहीं आ रहा है मेरे को अभी भी, बट मेरे को रिमाइंडर निकालना आ रहा है, फेयर इनफ। एक बार रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन जो दे रहा हूं, आप लोग अभी की अभी ट्राई करोगे। बंसल जी प्लीज होश में रहेंगे मेरे बच्चे। ये वर्कशीट नंबर 3 है बेटा, आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का ए और सी करके देंगे। पहले ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, ऋषिक बात है नहीं, ए और सी दोनों करके देंगे। देखो समझाए क्या हुआ है विज्ञान? कुछ नहीं समझाए तो तब क्या बोलने का, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन 2 का ए एंड सी, यस। इसका नाम क्या है? लवीश, तेरे को समझाया क्या भाई? हाँ, एक बार के लिए क्वेश्चन 2 का ए और सी करना है अपने को, दोनों में सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। प्रियल क्या हो गया बच्चा? हाँ यस, क्या हो गया बच्चा? मेरा फोन वहां पे ना, एक बार फोन देना बच्चे। हाँ बेटा, क्या? हाँ
हो गया है? दारा हो गया बच्चे तेरा? क्या बेटा, मैं समझा ही नहीं। सिर्फ -2 इनपुट में डालना रहेगा, तो अगर सी 2 इंटू ब्रैकेट में -2 की पावर 4 वैसा हो जाएगा, तो माइनस और फिर ब्रैकेट अंदर वापस है -2। सवाल कर क्या हो गया बेटा? मेरे को कोई आइडिया नहीं डांस का। ए का मेरे को दिख रहा है आंसर 1 आ रहा है। Guys, beta, anyone still on first subpart? Anyone still on first subpart? In my opinion, first subpart का आंसर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। किसी का डिफरेंट है आंसर? यस। इनपुट में क्या डाला है बेटा तूने योग? नहीं ना बेटा, -1 नहीं, 1 ही जाएगा ना इनपुट में। x -1 था, तो वो कोपचे में लेके इक्वल टू दिया, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। कर वापस से। सही है नहीं? समझ गया फिर? कर जल्दी में, रुको। रणवीर समझ में आ रहा है बेटा? मत करना बेटा बातें, मत करना हरमीत। अगर डर है तू लटके रहेंगे यहाँ पे। क्या पढ़ूंगी मैं तब भी? चली पेड़ के बिना भी नहीं पढ़ती वो। पेड़ के नहीं, मैं पेड़ आन दो। चलो अब ओए, सी का आंसर क्या आ रहा है बच्चा लोग? डिफरेंट एनीवन? गुड। अच्छा कोई सॉल्व करे? सोई सोई कर लीजिए। पता नहीं, लोग बोल रहे हैं, मेरे को आइडिया नहीं भाई, जीरो आइडिया। इनपुट में क्या जा रहा है पहले ये बता दो। -2, वो सही है पक्का से, ठीक है। आप लोग सॉल्व करते रहो अपना, मैं अपने लिए सॉल्व कर रहा हूं सी का, आप मत देखो। देखो देखो देखो, पूरी आंखें खोल के टुकुर टुकुर देखो मेरी माँ। नहीं नहीं, ये सानवी को दिखाओ पूरा। वो आंखें बंद की ना, तो उसकी आंखें खोलना, जम के दबाना और फिर दिखाना उसको। Yes, 92 is the correct answer. विव्यान आंसर आया था? नहीं, देख गलती क्या की है तूने यहाँ पे। नहीं यहाँ पे नहीं है ना, खुद ही देख। एक तूने वो माइनस और -2 को शायद तूने -2 ही छोड़ा, नहीं तो भी नहीं आना चाहिए 90। ढूंढ गलती क्या की है। नहीं तो तेरा 88 आया था ना इसका आंसर। हाँ लवीश आंसर आ रहा है बेटा?
समझ में आ रहा है बेसिकली अभी के लिए? हाँ सर। त्रिशा, बच्चे बातें मत करो। जिनके ये हो गए हैं, एक बार के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सिंपल सा है, वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। शो आया है तेरा बेटा उसका सी आंसर पिछले वाले का? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अभी। हाँ, क्वेश्चन 3 बेटा, उसका सिर्फ रिमाइंडर निकालना है अपने को। क्या प्रियल, एक हाथ से लूली है, तो मारूंगा मैं तेरे को एक पैर पे, उस लंगड़ी हो जाएंगी, बहुत फनी लगेगा। हाँ, कैसे लगी है वैसे? हाँ, किसने? तो जिन्हें ने गिरा देगा तेरे को? तो यहीं गिरी, ट्यूशन में गिरी क्या? ओ अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा, तू काटोल वाले हो ना तुम लोग? ओके, प्रियल इज ऑल्सो काटोल, करेक्ट। ओए शांत, वो साइंस वाला बच्चा है तो कल दिखाऊंगा, टेंशन मत ले। जिन्हें कौन है बताऊंगा उसको, जिन्हें क्या मैं पूछ रही थी। ध्यान दे चल बेटा। थर्ड का आंसर किसी का आ गया है 50। देखो इनपुट में क्या डालूंगा मैं? -1। बच्चे लोग ये सब कुछ सही लिखते थे, गलती से -1 की पावर 51 और -51 लिख देते। अबे -1 मल्टीप्लाइड बाय 51 नहीं है, -1 की पावर 51 है, तो -1 ही रहेगा। अगर 52 रहता था तो +1 बन गया रहता था, तो ये हो जाएगा -1 + 51, तो ये 50 आ रहा है। यहां तक के ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मे बी द लास्ट क्वेश्चन आज के लिए ऑफ दिस टॉपिक। फिर अपन न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अगर ये पॉलिनोमियल को मैंने x - 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ईशान तो असल क्या कर रहा है बच्चे मेरे? सॉल्व कर रहा है तो मुझको रुकने बोल, मैं रुकता हूं, तू कर जल्दी सॉल्व, खत्म कर। तो फिर क्यों? ध्यान दे, ये पॉलिनोमियल जो भी दिया गया फोर्थ क्वेश्चन में, उसको अगर मैं x - 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। सर मैं अगर x - 2 से डिवाइड करूंगा तो इनपुट में क्या डालूंगा? +2 डालूंगा। आउटपुट रिमाइंडर आता है और आउटपुट कितना दिया गया है मेरे को? 1। तो बेसिकली अगर मान लो ये पॉलिनोमियल का मैंने f(x) नाम दे दिया है, इसका इनपुट क्या डाल रहा हूं मैं? 2, तो आउटपुट क्या आ जा रहा है मेरा? 1। यहां तक के बढ़िया है लाइफ। अब देखो इनपुट में 2 डाल रहा हूं, 2 × 2 की पावर 4 -4 × 2 की पावर 3। बेटा मैं एक ही जगह 2 डाल सकता हूं क्या? नहीं, तो a तो a ही है, 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 5 = आउटपुट में कितना दिया गया है मुझे? रिमाइंडर 1। (32 - 32 + 4a - 6 + 5 = 1). ये तो कट गया है, 4a - 1 = 1, तो 4a = 2। a की वैल्यू 2/4 मतलब 1/2 आ गई होती। समझिए बातें क्या हुई है? हाँ पक्का। देखो जैसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जब था तो अपने इनपुट में जो भी नंबर था वो डाले, आउटपुट कितना हो रहा था? 0 हो जा रहा था। यहां पर रिमाइंडर की बात हो रही है, x - 1 से डिवाइड किया है तो इनपुट में क्या डाल दिया मैंने? तो x - 2 से डिवाइड हो तो इनपुट में डाला मैंने 2 और आउटपुट क्या रहेगा? रिमाइंडर। अगर मैं बोलता x + 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो इनपुट में क्या डालता था मैं? -3 और आउटपुट क्या आता? जो भी रिमाइंडर दिया रहता वो आ जाता था। तो यही चीज दिमाग में रखते हुए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 करोगे, ठीक है। ध्वनि फोर्थ करना ही नहीं था, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 करोगे। ध्वनि सोची फटफट फट एक कर लूंगी, फिर जब बच्चे वे करेंगे इधर उधर में चिल मारूंगी, चपली लड़की। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है बेटा मैंने करने के लिए। वो लाल वाला हटा दूं या रहने दूं? हटा तो बेटा थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, जो कुछ नहीं समझेगा तो मुझे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अभी ट्राई करोगे। भाई देव आपके ग्रुप पे अभी आया नहीं है, बट थर्सडे को आप लोगों का सोशल का टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। पोर्शन मुझे नहीं पता है, तब भी टेस्ट दिया तो एक काम करें 6 महीने बात करेंगे आगे की पढ़ाई, ठीक है ना।
चपली तो अभी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आ रहा है जो तूने सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, इसके लिए रोज आता, इसको रोज मनाना चाहिए। चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करना है, और चिल्ड्रंस डे आ रहा है फ्राइडे को। पगली है तू। गाइस जल्दी जल्दी पढ़ो प्लीज। बेटा जहां जहां पे अगर दो बार अगर ए आ रहा है तो ए और ए रहने देना। इस जगह 5 ए हुआ था, -7 ए हो रहा था, -2 हो जाएगा, वो लाइक टर्म जैसा हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 के इनपुट में क्या आ रहा है बेटा? -2 इज इक्वल टू आउटपुट क्या रहेगा? 3। करेक्ट है, यानी ये चीज करेक्ट है। आगे का सॉल्व आपको करना है। आगे आंसर नहीं नहीं, डेसिमल में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में चलते हैं। आई एम नॉट श्योर, कुछ बच्चे -41/5 बोल रहे हैं, मे बी सही मे बी रॉन्ग, देख लेंगे अपन लोग। एक बार बच्चे लोगों का हो जाने दो। हाँ बेटा, हाँ बेटा, और लोगों का आ रहा है, शायद से सही है। कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद देखते बेटा, बट गुड। एनीवन स्टिल सॉल्विंग? एनीवन स्टिल सॉल्विंग? यस, वेटिंग होने के बाद बताना बेटा। दबे क्या होगा? तो गुस्सा क्यों आ रहा तेरे को आज? मेरे को नहीं पता, नाम डाल देगी अभी। भूतड़ा आया बेटा। Guys, oh wait. A is -41/5. Anyone with different answer? Now, मेरा रैंडमली क्वेश्चन है, मे बी टू त्रिशा, ठीक है?
Trisha, is 2 a factor of 38? इसका मतलब क्या हुआ? अगर तू बोले 2 इज अ फैक्टर ऑफ 38, इसका मतलब क्या हुआ? 2 38 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 अ फैक्टर ऑफ 39? क्यों नहीं है? सब कुछ रिमाइंडर बच रहा है. तो कोई चीज को फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0. तो न्यू पेज पे आप लोग ये लिखोगे, अब मैं कुछ चीज की स्पेलिंग क्या लिखो, तो मैं चीज लिख दिया, भूख भी लग रही है. बेटा तुम अंग्रेजों की औलाद हो, लिखो. तो तू तो संस्कृत में लिख, तू पंडिताई ना बेटा वैसे भी. अरे मेरे को भूख लग रही थी बेटा, जेन्युइनली. अब भी खाया, थोड़ा बचा भी है. गुड. चूड़ा तो खाते खाते ही भूखी तू. हाँ, मेरे को क्वेश्चन है, तू ट्यूशन आई तो बीच में चूड़ा कहाँ से लाई? सामने से खरीदी पड़ी थी क्या? ओ, मेरे को लगा तू ऐसे हाथ में लेते थे, घर से ही खाते खाते थोड़ा थोड़ा. ये बढ़िया है. चलिए ओए, बढ़े थोड़ा सा आगे. अब देखो, अपन लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, अभी आपको लिखना नहीं है क्वेश्चन. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x माइनस 2 इज, नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2. सिर्फ रिमाइंडर निकालना है. अपने इनपुट में क्या डाला था? अगर ये मेरा f ऑफ x है तो इनपुट में क्या डाल दूं बेटा? 2 डाल दूंगा मैं, तो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा. तो 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10, तो 4 माइनस 14 प्लस 10, ये 0 आ गया है. नाउ सिंस रिमाइंडर इज 0 इंप्लाइज, क्या मैं बोल सकता क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो x माइनस 2 is a factor of x square minus 7x plus 10. करेक्ट. अगर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ गया होता, तो इट वुड नॉट हैव बीन अ फैक्टर. तो वही है, रिमाइंडर निकालो. अगर 0 आ गया तो फैक्टर, नहीं आया तो नॉट अ फैक्टर. तो ये है तो रिमाइंडर थ्योरम ही ना. निकालना तो अपने को रिमाइंडर ही है. समझा आप लोगों को ये चीज क्या हुई है? तो एक बारी के लिए ये कहानी भी आप लोग उसके नीचे लिखोगे, फिर अपन कुछ फुद्दू फुद्दू से क्वेश्चंस करेंगे. ये फैक्टर थ्योरम है, जो कोई डिफरेंट है ही नहीं रिमाइंडर थ्योरम से. हाँ महाजन बोल. तो इट इज नॉट अ फैक्टर. हाँ, तो फाइंड द वैल्यू, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा? चेक इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस. तो इनपुट 2 डालेगी, रिमाइंडर 0 आ गया तो यस इट इज अ फैक्टर. रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नो इट इज नॉट अ फैक्टर. ठीक है. हाँ गग्गू. कुछ नहीं, रिमाइंडर थ्योरम से तेरे को रिमाइंडर लाके छोड़ देता है. फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर लाने के बाद बताता है, देखो 0 आ गया तो मैं फैक्टर हूं, देखो 0 नहीं आया तो मैं फैक्टर नहीं हूं. एक और स्टेप ऐड होगी बस, और कुछ भी नहीं है. When x square minus 7x plus 10 is divided by x minus 2. हाँ बेटा.
क्या नहीं लिखने का? फिर आधा मार्क्स तो जाना चाहिए। अरे रहने ना, वो भी करो ना प्लीज, ना प्लीज प्लीज, बाद में बन रही इसको। गाइस एनीवन स्टिल राइटिंग दिस थिंग? यस प्लीज, थोड़ा जल्दी। बड़े आगे। वाह 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 वाह। अब देखो, एक्चुअली क्वेश्चन तुम्हारे को ऐसे पूछे जाते हैं, एग्जामिन वेदर या चेक वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तुम इनपुट में क्या डालोगे? -2। आउटपुट अगर 0 आ गया तो ये इट इज अ फैक्टर, नहीं आया तो नो इट इज नॉट अ फैक्टर। तुम लोग सिर्फ ये इतने के लिए पहले चेक करोगे। क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज वर्कशीट 4 का अपन लोग। हाँ सेम पेज लिख दो, वर्कशीट 4 क्वेश्चन 1। और क्वेश्चन नहीं लिखना है, नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना है। इनपुट में क्या डालने वाले अपन लोग? -2। आउटपुट निकलने देंगे, अपने को पहले से नहीं पता है, आउटपुट अपन लोग निकलने देंगे। जब आउटपुट निकल जाएगा तब अपन लोग क्या देखेंगे? अगर 0 है तो यस इट इज अ फैक्टर, 0 नहीं है तो नो इट इज नॉट अ फैक्टर। तू सोशल क्यों नहीं आई थी? इंग्लिश का पेपर है तो हाँ, वो तो कोई भी सब्जेक्ट की नहीं है अपने वैसे भी। हाँ, तेरे को चश्मा है क्या बेटा? तेरे को है चश्मा? नहीं मेरे मैंने वो नहीं, तेरे को जेनरली चश्मा है, चेक करवाओ बेटा। देख तेरे बेंच के पीछे एक बच्ची बैठी है, उसकी मम्मी डॉक्टर है, पर इतनी अच्छी डॉक्टर नहीं है उसकी मम्मी। तो किसी बेटी को ही नहीं दिखता, भोकनी। अगर 0 आ रहा है तो यस इट इज अ फैक्टर, अगर 0 नहीं आ रहा तो नो इट इज नॉट अ फैक्टर। अब बेटा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करना है 1 होने के बाद में। ओए शांत, वो मैंने हटा दिया, बोल रहा था मेरे को से। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों के लिए ट्राई करोगे। पहले x⁻10 -1 के लिए ट्राई करोगे, उसके बाद में अलग से x⁻11 -1 के लिए भी ट्राई करोगे। ठीक है, गुप्ता गुस्सा नहीं करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। क्यों? कसम से भाई, कसम से सही में भाई, इच्छा तो बेटा मेरी भी बहुत है। पैसा क्या कर सकते बेटा, नेक्स्ट स्टेप भी पैसा मिलेगा ना, तो जो भी जितना भी आए कम ही है ना बेटा। सुपारी बेच बेच के भी तुम्हारे को तो लगता ही ना कि और आन दो, सही में। नहीं एक दिन गाइस, पॉलिनोमियल्स हार्ड है। अभी का जो कंसेप्ट अभी तक समझा है, ग्रेट। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म समझ जाएगा, अमेजिंग। लॉन्ग डिवीजन थोड़ा इशू देता ही है, वो समझ में आ जाएगा तो एक और कंसेप्ट, एक क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा अपना। बट ओवरऑल चैप्टर बहुत बड़ा है। उसके बाद में ना आइडेंटिटीज आता है, वो हार्ड नहीं है, रट भी जाएगी तेरे को हर एक। इसका एप्लीकेशन में इशू आएगा, वो होता है थोड़ा सा इशू, बट वो भी हो जाएगा। बट इसका वेटेज बहुत हाई है बेटा, यू विल रियलाइज इट। ज़ारा शांत बेटा। अपना वैसे ये चैप्टर आधा क्वाड्रिलैटरल्स, पूरा सर्कल, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स फॉर नॉन बीबीएम बचा हुआ है। विल बी टारगेटिंग अपना 15 दिसंबर तक के पोर्शन कंप्लीट हो जाए। हाँ, उस यानी मैथ्स का। उसके बाद में अपन लोग स्क्रैच से रिवीजन जो शुरू करते हैं, उसके अंदर समझ लो मैं हेरॉन्स पढ़ा रहा हूँ, तो उस समय ये अजम्पशन रहता है कि आपको हेरॉन्स कुछ नहीं आता है, वैसे पढ़ाया जाएगा रिवीजन में। बट यही रहेगा कि अगर वर्कशीट में 15 क्वेश्चन है तो 5 ही करना पड़ेगा। और मैं अज्यूम कर भी लो तुमको कुछ नहीं आता है, बट तुमको 10% तो आता ही होगा ना। यहाँ एरिया निकालते थे सर,
अब वो जैसे ही बताऊंगा कराऊंगा थोड़ा सा फास्ट अपने आप हो जाता है, तो रिवीजन में आप लोगों की अच्छे से पढ़ाई और हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 1 आउटपुट कितना आया था बच्चा लोग? 0, तो इज इट अ फैक्टर? यस। क्वेश्चन 3 में पहले वाले के अंदर आउटपुट क्या आ रहा है? 0, तो इज इट अ फैक्टर? दूसरे वाले में आउटपुट क्या आ रहा है? 0। बेटा तूने इनपुट -1 डाली है, इनपुट 1 रहेगा ना मेरे बच्चे, x -1 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं देख x -1 से डिवाइड कर रहा हूं तो इनपुट में मैं +1 डालूंगा ना, समझा है? हाँ अब देखो ओए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार मन में पढ़ लो बधे। क्वेश्चन 5 मन में पढ़ो बेटा। लविश समझ में आया ना भाई तेरे को अभी तक के का? हाँ अब देखो एक बात सानवी बता क्या करेगा क्वेश्चन 5 में बेटा, मेरे को बताया गया है अगर ये फैक्टर है तो क्या करेगा बेटा? पहले 1 इनपुट रहेगा तो वो डालेंगे और बाद में जो k की वैल्यू निकल जाएगी। तो इनपुट 1 डालूंगा, आउटपुट कितना रहेगा? आउटपुट इज इक्वल्स टू 0। आउटपुट 0 क्यों है? क्योंकि फैक्टर है मतलब रिमाइंडर मेरा 0 है। तो देखो एक बात है 5 मैं करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये देखो मेरा f(1) की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हर x जगह जैसे सानवी ने बोला 1 डालूंगा बेटा मैं, आउटपुट 0, 4 + 3 - 4 + k = 0, तो k की वैल्यू -3 हो जाएगी मेरे लिए। समझा ये चीज क्या हुआ है? आप 5th तो करोगे ही, साथ में खुद से 7th वाला अटेम्प्ट करोगे, और उसके बाद में डायरेक्टली आप लोग 12th वाला अटेम्प्ट करोगे। सुन लो ओए 5th मैंने किया है बट आप खुद से करोगे, 7th खुद से करोगे, फिर डायरेक्टली आप लोग 12th वाला करोगे, ठीक है ना। बेटा परसों के सेशन में अपन लोग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, जान निकल जाए तुम लोगों की, सेशन मिस मत करना। ये डेंटिस्ट वेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट मत रखना लाड उस दिन, जो दांत ही सुधरते रह जाएगा अपना बस, और पूरा कंसेप्ट उड़ जाएगा लाइफ टाइम के लिए। अर्णव अग्रवाल है या गायब हो गया? मेरे बहुत फीलिंग है नहीं वो। अर्णव है क्या तू? अरे ओ अर्णव, इसलिए इन लोगों को मार्क्स नहीं आते, पता है क्या? हाँ करेक्ट बेटा, अगर आप लोगों का 2x - 1 है तो इक्वल टू 0 करोगे कोपचे में, फिर x की 1/2 आएगी, तो इनपुट में अपने को 1/2 डालना पड़ेगा। 12th का कैलकुलेशन में थोड़ा सा इशू आएगा आप लोगों को, बट एक बार अटेम्प्ट करो, वो होमवर्क दे दूंगा फिर कुछ नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब ही नहीं उसका। तो इनपुट में 1/2 डालेगा, आउटपुट में इक्वल टू 0 रहेगा। तो नहीं ना बेटा, 2x - 1 = 0, तो 2x = 1, तो x = 1/2। मेरे को कोई आइडिया नहीं बेटा, एक बार लोगों का हो जाने दे फिर वो डिस्कस करेंगे दोनों, बस आज के सेशन में इतना ही करना है अपने को। मेरे को पता नहीं है 1/9 लग नहीं रहा है, 1/9 नहीं, 1/9 तो पक्का नहीं है। सेवन आ रहा है मेरा तो, कुछ 7 या -7। हाँ -11 माइनस, चल ठीक है 11 है। तेरे को पता है क्या तेरे को फायदा क्या है? 11 को सीधा देख कि उल्टा लटक के देखो 11 ही दिखने वाला है।
बट मैं तो बता रहा हूँ, तो 11 का तेरे साथ फायदा ये हो गया, तू ऐसा देख के उल्टा लटक के देख, 11 ही दिखेगा तेरे को, चमकादड़न। पगली गाइस, ओए मैं 7th कर रहा हूं, मीनवाइल आप लोग अपना 12th वाले को रैप अप करते रहिए। तो वही तो बोल रहा हूं, तू कैसे भी देख, तेरा आंसर सही आ रहा है इस बार। आज तो भाई जीने का मकसद पूरा हो गया मेरा आपसे, है ना? बस पगली नहीं आइडिया यार उसका, 12 तो ओरली बता ही नहीं पाऊंगा मैं। बेटा बातें नहीं, ओए हाँ वो नहीं पता भाई, बैटमैन बोलते होंगे उसको, बैटवुमैन। हाँ बैटवुमैन, हाँ हाँ हाँ। बेटा बैटमैन खुद बैट नहीं था, उसको चमगादड़ ने काटा था। तू चमगादड़ है, तू जिसको काटेगी वो बनेगा बैटमैन। बिल्कुल नहीं बेटा, मैं हंटमैन ठीक हूँ, रोज चीटियाँ काट रही मेरे को भगा भग घर पे, पता नहीं कहाँ से हो गई है। चलिए ओए, अब 12th वाला अगर आप लोग कर रहे हैं तो करते रहिए। हाँ बच्चों, आई हैव नो आइडिया, सबके अलग अलग आंसर्स आए अभी तक के जो आए बेटा मेरे पास में। इनपुट तो सबको पता है 1/2 डालना है अपने को। भूतड़ा बातें मत करो बेटा प्लीज। बेटा मेरा तो आंसर -7 आ रहा है। अभी देखो ओए, एक चीज जो गलती आप लोग कर सकते हो वो एलसीएम लेने की हो सकती है, और दूसरी ये 4 को यहाँ पे ट्रांसपोज करके आपने 4 ही लिख दिया। ये गलती तो नहीं की, एक बार चेक कर लो प्लीज आप लोगों ने। मैंने कोई कैलकुलेशन गलती की है क्या? वो भी चलता है ट्रांसलेशन का, गगला नहीं। हर एक पे 1/2 डाला, आउटपुट इक्वल टू 0। ये वाली स्टेप तक के समझाए करूँ जा, ये स्टेप तक के समझाए। 2 × 1/8 1/4 बन गया, a/4 11/2 प्लस a प्लस 3। बेटा आप देखो ओए, मेरा एलसीएम 4 आ रहा था, डिनोमिनेटर तो पूरा अपॉन 4 बन चुका है, बचे 1 प्लस a प्लस 22 प्लस 4a प्लस 12 इज इक्वल टू, वो जो भी अपॉन ये 4 वहां पे ट्रांसपोज किया हो तो 0 × 4 वुड हैव बीन 0। लेफ्ट हैंड साइड में 4a प्लस a बन गया 5a, 22 23 35 उससे आया है। ओए 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 शांत, अभी प्लीज अपना होमवर्क मार्क कर लो। आज नहीं करना है सेंटर पॉइंटर्स को, अपना मैथ्स का सेशन परसों होने वाला है। प्लीज एक बार अपना होमवर्क मार्क कर लीजिए। गाइस शांत, क्वेश्चन नंबर 2, यही वर्कशीट नंबर 4 का 2 6 7, बस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 नहीं सॉरी 7 नहीं 8 सही 2 6 8 माय बैड। हाँ समायरा कोई बात नहीं, 8 भी उल्टा देखेगी 8 ही दिखेगा, देखो चमगादड़। ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग बंद कर देना।
रिकॉर्डिंग बंद कर देना।